नेक्स्ट टॉपिक अब हमें जो पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है बल्ब एंड फ्यूज। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं बल्ब के बारे में। बल्ब जो पहले इस्तेमाल किया जाता था हमारे घरों में, जो कि येलो कलर का होता था। देखते हैं पहले बल्ब के बारे में। हीटिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट। बल्ब के अंदर हम जूल्स लॉ का इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी की मदद से हम लाइट प्रोड्यूस करते थे बल्ब के अंदर। अब बोलोगे सर कैसे? चलिए वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझते हैं। फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट, इट गेट हॉट एंड इमिट लाइट्स। अब हमारे बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है जो कि बहुत ही पतली होती है। डायग्राम दिखाता हूं। ये हमारा बल्ब होता है, यहां से कवर होता है ग्लास से, ठीक है। बीच में एक पतली सी ये जो वायर होती है ना, इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है ना। यही फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फिलामेंट क्या हो, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये क्या होता है, ये हॉट होने लगता है, गर्म हो जाता है, और हॉट होते ही वो लाइट इमिट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल। यहाँ पे एक चीज तो जरूरी है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये हॉट हो जाएगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये ब्रेक ना हो जाए इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई पिघल भी ना जाए। तो स्ट्रॉन्ग मेटल इस्तेमाल करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना अगर टेम्परेचर इसका बढ़ भी गया तो भी ये ब्रेक होगा नहीं। तो हम सोचेंगे ऐसा कौन सा मेटल है, तो वो मेटल है टंगस्टेन। टंगस्टेन इज अ मेटल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर एज अ फिलामेंट, ठीक है ना, जो कि हॉट होता है फिर लाइट इमिट करता है, ठीक है ना। In short, electrical energy converted into the heat energy and we get the light. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, इट कवर्ड विद द ग्लास। ठीक है, देख लीजिए ये जो फिलामेंट है ये, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें बाहर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। ऐसा क्यों, वो आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो उसको बाहर के सराउंडिंग से बचाने के लिए हमने इस पे ग्लास लगाया हुआ है, कांच का, ठीक है ना, आपने देखा हुआ होगा। वो गर्म भी हो जाता है जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस ग्लास के अंदर फिल्ड विथ इनएक्टिव गैस सच एज नाइट्रोजन एंड आर्गन टू इंक्रीज लाइफ ऑफ फिलामेंट। हाँ, अब इसको हमने कवर तो कर लिया फिलामेंट को, अब उसकी लाइफ तो बढ़ानी पड़ेगी ना। कितने टाइम तक, लंबे टाइम तक चलना चाहिए। तो उसके अंदर, इस ग्लास के अंदर हम क्या फिल करते हैं, गैस फिल करते हैं जो कि इनएक्टिव होता है, नाइट्रोजन और आर्गन। कभी कभी दोनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल किया जाता है इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। किसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, कि लंबे टाइम तक ये फिलामेंट चले, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट पावर कंज्यूम्ड एज अ हीट एंड स्मॉल इन लाइट। अब ज्यादातर इस बल्ब के अंदर क्या होता था कि जितना भी पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया जाता था वो सब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, और थोड़ा ही अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी मिलती थी हमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 100% में से 95% हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता था और 5% सिर्फ लाइट एनर्जी हमें मिलती थी। तो ये हमारे लिए ज्यादा यूनिट कंजप्शन भी करता था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है ना। और तो उसके ऑप्शन में हमारे पास क्या आ गया, उसके ऑप्शन में हमारे पास आ गया CFL बल्ब, या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट बल्ब जो आया वो LED बल्ब था, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम नहीं करते। आपके मम्मी पापा को पूछ सकते हो, आपके रात को सोने के टाइम पे छोटा सा बल्ब लगाते थे, वो 0 वोल्ट बल्ब। वैसे वो 0 वोल्ट कहते थे उसको, उसमें से थोड़ा सा लाइट आता था हमें, पर वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता था क्योंकि वो किस पे काम करता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, LED बल्ब आ गए, ठीक है। अब जहां पे देखोगे आप, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको LED बल्ब देखने मिलेंगे, LED हेलोजन लाइट देखने मिलेगी। ये जो टॉपिक था वो था बल्ब पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्यूज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।